नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 को पढ़ाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल दिया है। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले को भी लिखा है। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। तो पहले हम साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपान कोसेक ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए। ठीक, और फार्मूला आपने पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए के। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो इस जब दो इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, यह वर्ग है, यह वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए के। ठीक है, यदि कोसेक ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए। यहाँ पर रख दीजिए बस 1 अपान 1 प्लस, ठीक, कोसेक ए के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह सेक को बदलना है कॉट ए के पद में। तो सेक ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे लिखना सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस के 1 बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर ए के। देखिए यही फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक, इस 1 को उधर पछांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर किसके, टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 1 को उधर पछांतर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए का फार्मूला क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने ये लिखा है सेक ए के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या कहते हैं हम, ठीक है, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा, क्योंकि हमें कॉट के पद में ज्ञात करना है इसलिए हम कॉट थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान टेन के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। 1 अपान काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो 1 बस थीटा के स्थान पर ए है इसलिए यहाँ पे हम ए लिख दे रहे हैं। आगे देखिए इसका इसमें गुणा करिए तो क्या आएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटे के काट स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना आएगा, काट ए। यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक ए को आपने काट ए के पद में व्यक्त कर दिया और साइन ए को काट ए के पद में व्यक्त कर दिया। अब आगे क्या है, देखिए टैन ए। तो टैन ए को बदल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैन ए बराबर 1 अपान कॉट ए। यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो पहले सवाल का ये आंसर हो गया। ठीक है, मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए, और कोसेक ए को ही मैंने लिखा है क्या, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यहाँ इस फार्मूले से। ठीक है, सेक ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मैंने यहाँ से इस फार्मूले से लिखा है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और टेन को मैंने बदल दिया किसमें, काट में, 1 अपान काट, इसका इसमें गुणा कर दिया, इससे जोड़ दिया तो क्या आएगा, काट स्क्वायर ए का गुणा 1 में, तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा के काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 को मैंने ऊपर, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, और काट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, कॉट ए। ठीक, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, तो tan ए बराबर 1 अपान कॉट ए। उम्मीद करता हूं कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह आपके दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि आप प्रश्न संख्या 2 कैसे हल करेंगे। देखिए, इसका दूसरा सवाल दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब इसको सेक ए के पद में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, साइन कॉस सभी को। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से आया, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस कास को उधर पछांतर कर दो तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। कास को जब इधर पछांतर करेंगे तो अब इस साइन ए का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 माइनस
कास स्क्वायर ए के, मैंने यही यहाँ पर लिखा है देखिए। ठीक, अब इसको सेक के पद में बदलना है, तो 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है देखिए 1 अपान सेक थीटा होता है ना, तो यहाँ पे ए के टर्म में लिख दीजिए बस 1 अपान सेक स्क्वायर ए के। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक में तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब पूरे का बट्टा क्या होगा सेक स्क्वायर ए, तो अंडर रूट हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालेंगे तो बट्टे क्या आएगा सेक ए। यह साइन सेक ए के पद में आ गया। अब इसी तरह दूसरा, ए पहला था, दूसरा निकालेंगे कॉस ए बराबर क्या होगा 1 अपान सेक ए। ठीक है, दूसरा त्रिकोणमिति, अन्य सभी मतलब 5 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, पांचों को निकालना आपको। तीसरा देखिए, तीसरा होगा tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये कैसे आया देखो, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, मैंने यहाँ पे लिखा दिए देख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से आप tan स्क्वायर ए निकाल लीजिए, तो एक को उधर पर छांतर करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, तो tan ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा वर्गमूल हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, मैंने वही लिखा है। ठीक, अब इसका चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। ठीक, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। अब इस तरह कॉट देखिए, तो कॉट ए बराबर होगा कॉस ए बटा के साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए बटा के साइन ए, तो कॉस ए बटा के अंडर रूट, साइन को हम क्या बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से देखो मैंने अभी निकलवाया है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपान सेक ए, और अंडर रूट लिख देंगे इसको 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक ए बटा के, इसका इसमें गुणा करके इसे घटा देंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे का बटा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपान सेक ए बटा के, ठीक, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब पूरे का बटा क्या होगा देखो सेक ए, इसका वर्गमूल निकल जाएगा सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक ए, भिन्न को पलट दीजिए, तो 1 अपान सेक ए गुणे ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बटा के क्या आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इससे यह कट जाएगा, तो बराबर आएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह काट एक का सेक के पद में आंसर आ गया। अब इसी तरह आपको निकालना है कोसेक के बारे में, तो कोसेक निकाल देता हूं मैं, ये चौथा हो गया, पांचवा मैं यहाँ पर निकाल देता हूं, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा 1 अपान साइन ए। ठीक है, तो 1 अपान साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कास को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कास थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान अंडर रूट, इसका इसमें गुणा करके इसे घटा दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे का बट्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा बटे सेक ए, इसको भिन्न पलट दीजिए, तो आएगा क्या सेक ए बटा के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 कैसे हल करेंगे। देखिए इस दोनों सवालों का आपको मान निकालना है। ठीक है, पहले सवाल का देखिए आंसर क्या होगा। पहला सवाल दिया है कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको आप बदल लीजिए, साइन स्क्वायर इसको 90 में से हम घटाएंगे 27, ठीक है, हमेशा इधर वाले को घटा दीजिएगा, तो 90 में से 27 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 63 प्लस
साइन स्क्वायर 27 अंश, इसको ऐसे उतार लेना आपको पूरे का बटा। अब इसमें 90 में से घटाएंगे किसको, 73 को, तो 17 आ जाएगा। तो कास स्क्वायर 90 अंश माइनस 73 अंश, तो 90 में से आप 73 घटाएंगे कितना आएगा, 17। आगे इसको उतार लेंगे प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कास स्क्वायर 27 अंश प्लस इसको उतार लेंगे साइन स्क्वायर 27 अंश पूरे का बटा कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। देखो दोनों एंगल सेम है ना, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 के बराबर होता है। सेम इसी तरह देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों एंगल सेम है, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1, और 1 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे सवाल को देखो दूसरे सवाल को आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, इसको दो तरीके में, दोनों तरीके आपको बताता हूँ। तो साइन ए इंटू कास बी, फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यह फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहां पर यदि हम डायरेक्टली करते हैं इसको, तो साइन ए प्लस बी, ए का मान 25 और प्लस बी का मान 65, ठीक है। तो 25 अंश प्लस 65 अंश कितना हो जाएगा, ये साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकेंड मेथड क्या है इसका, ठीक। तो दूसरा तरीका इसका है कि इसको 90 माइनस थीटा कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस 65 इंटू कास 65 अंश, ठीक है। 90 में से आप 65 को घटाएंगे आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे प्लस इसको घटा लीजिए 90 में से, तो कास 90 अंश माइनस 25 अंश, 90 में से आप 25 ने 65 घटाना, तो 90 में से आप 65 घटाएं कितना आ जाएगा 25 अंश, ठीक है। इसको उतार लेंगे इंटू साइन 65 अंश। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे कॉस 65 अंश गुणे कॉस 65 अंश, ठीक है, बीच में गुणा ये प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का मान 65 अंश इंटू, मतलब यह गुणा कर लेना इसको साइन 65 अंश, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, कास स्क्वायर 65 अंश प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे साइन स्क्वायर 65 अंश। और देखिए एंगल दोनों का सेम है ना, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। ऐसे भी 1 आ गया, ऐसे भी 1 आ गया, तो दोनों तरीके, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो डायरेक्टली लगा दीजिए साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, 25 प्लस 65 साइन 90, साइन 90 का मान 1, या ऐसे लगा दीजिए, दोनों तरीके इसको लगाने के लिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद चौथे सवाल की तरफ चलता हूँ, लिख लो इसको। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, ये प्रश्न संख्या आप 4 कैसे हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल दिया देखिए इसका कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है, तो देखिए मैं यहाँ पर हल करके आपको बता देता हूँ। तो इन दोनों में से आप 9 को कॉमन कर लीजिए, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो इसका ऑप्शन किसके बराबर हो गया बी के, ठीक है, 9 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए इसी तरह यह पहले सवाल का हल हो गया, ठीक है, यहाँ से आप लिख भी लीजिएगा इसको कैसे 9 आया है। दूसरा देखिए कि 1 प्लस tan प्लस सेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 0 है कि 1 है कि 2 है कि माइनस 1 है, एक कैसे आएगा। तो 1 प्लस इसको साइन कास में तोड़ दीजिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, सेक थीटा है ना तो 1 अपन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको भी साइन कास में तोड़ दीजिए, 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपन साइन थीटा, ठीक है।
तो 1 प्लस इन दोनों का बेस समान है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो साइन थीटा प्लस 1 अब पूरे का बट्टा कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह देखो इन दोनों का भी बेस समान है तो ये आपस में घट जाएंगे, ये माइनस है तो घट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का बट्टा साइन थीटा। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अब पूरे का बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह इसका इसमें गुणा कर लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का बट्टा साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा को a की तरह मान लें और प्लस 1 और माइनस 1 को b की तरह मान लें, तो फार्मूला किसका बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस b की तरह। तो ये फार्मूला बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अब पूरे का बट्टा। ठीक है, इसका अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, आगे देखिए, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, आगे क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 अब पूरे का बट्टा हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मान कितना होता है, 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अब पूरे का बट्टा cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अब पूरे का बट्टा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये पूरा कट जाएगा, बराबर किसके आएगा, 2 के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में तीसरे सवाल को भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अब इसके तीसरे सवाल को देखते हैं। देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल को कैसे हल करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सेक a प्लस टेन ए। ठीक है, सेक a प्लस टेन ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो सेक a और टेन ए को आप बदल दीजिए साइन और कास में, तो सेक a बराबर 1 अपान कास ए और टेन ए को हम क्या कहते हैं, साइन ए बटे के कॉस ए। ठीक है, आगे देखिए, इसको ऐसे उतार लीजिए 1 माइनस साइन ए, दोनों का बेस समान है, अंश जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए अब पूरे का बटा कॉस ए अब गुणे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अब पूरे का बटा कॉस ए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो होगा ये साइन स्क्वायर ए अब पूरे का बटा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अब पूरे का बटा कॉस ए। ए से ए कट जाएगा तो इसका मान किसके बराबर आएगा, कॉस ए के। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन कॉस ए, हाँ डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसका। ठीक है, तीसरे का डी। अब देखो इसका चौथा प्रश्न कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका चौथे का आंसर क्या लगाएंगे आप, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप पूरे का बटा 1 प्लस काट स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम कहते हैं सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब पूरे का बट्टा 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हम कहते हैं कोसेक स्क्वायर है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए गुणे के 1 अपान कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पुनः यही आ जाएगा, सेक स्क्वायर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो सेक स्क्वायर ए पूरे का बट्टा कोसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए को हम कास में बदल देते हैं तो 1 अपान क्या आएगा, कास स्क्वायर है, और 1 अपान कोसेक को हम क्या कहते हैं, साइन, तो साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे के, साइन स्क्वायर ए का 1 के में गुणा कर लेना, तो साइन स्क्वायर ए बटा के कास स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन स्क्वायर ए ऑप्शन कौन है, डी, इसका बिल्कुल सही होगा।
उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्या प्रश्न संख्या 5 कैसे हल करेंगे। देखिए पांचवा सवाल दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। ठीक है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, और भी इसके सवाल है, मैं दो दो करके सवालों को समझा रहा हूं आपको। ठीक, तो पहला सवाल देखिए दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम चलेंगे LHS से। तो LHS बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप साइन में बदल दीजिए, तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेस समान है ना, ये घट जाएगा आपस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे के साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब पूरे का बट्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब पूरे का बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको एक का स्क्वायर मान सकते हैं, एक का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब पूरे का बट्टा a वर्ग माइनस b वर्ग, a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, a वर्ग माइनस b वर्ग की तरह, तो इसको इससे एक काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 से 1 कटा, तो एक तो बचा ना स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, मैंने क्या किया एक बार और देख लो, कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख दिया, माइनस कॉट थीटा को कॉस बटे साइन लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया मैंने, देखो बेस समान है, इसको घटा दिया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर अलग अलग करके लिख दिया इसको स्क्वायर को, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन का भी तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, मैंने इसको वर्गांतर की तरह बना दिया, तो a वर्ग माइनस बी वर्ग, और a वर्ग माइनस बी वर्ग का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, और बस यही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो एक से एक कट जाएगा, तो एक बचेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके दूसरे सवाल को देखिए, दूसरे सवाल को कैसे हल करेंगे। LHS से चलना हमें, LHS बराबर कॉस a बटा के 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे कॉस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। ठीक है, तो कॉस का गुणा कॉस में करेंगे, कॉस स्क्वायर a, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है ना, तो 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे का बट्टा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, एक का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो क्या होगा 2 गुणे 1 गुणे b का मान साइन a। ठीक है, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा 1, और पहले से 1 है इसमें, तो प्लस 1 प्लस इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 2 1 कम 2, और साइन का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 साइन a हो जाएगा। अब पूरे का बट्टा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, एक में एक को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन a अब बटा के 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ठीक, अब ऊपर क्या है 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन a अब पूरे का बट्टा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, इससे यह पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 बटा के कॉस a, और 1 अपान कॉस थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा,
बराबर क्या आ जाएगा 2 sec a इक्वल टू RHS। इस प्रकार इसका ये पहला सवाल और दूसरा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके आगे जो और भी सवाल है उसको अभी बताता हूँ आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आप प्रश्न संख्या 5 के तीसरे और चौथे सवाल को देखते हैं, इसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए इसका तीसरा सवाल दिया है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर, इसको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। इसको पहले साइन कास में बदल दीजिए। तो पहले लिखना है आपको LHS बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे के 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, LHS बराबर उतार लेना, फिर इसके बाद साइन कास में इसको बदल दीजिएगा। तो साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, इसको बदलिए 1 माइनस कॉट थीटा है ना, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे लिखना आपको प्लस, इसको बदलिए आप, तो कॉट थीटा है ना, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब पूरे का बट्टा हो जाएगा 1 माइनस tan को बदल दीजिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा, ठीक है, अब पूरे का बट्टा इसका इसमें गुणा करना, तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आगे लिखना आपको प्लस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा आपका, इसका इसमें गुणा कर लेना, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब इस भिन्न को पलट दीजिए, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे के कॉस थीटा गुणे साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस, इसको भी भिन्न को पलट दीजिए, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरे का बट्टा होगा कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे लिखेंगे प्लस, इसका इसमें गुणा कर लेंगे आप, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दीजिए। इसके लिए आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बट्टा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें से आप माइनस कॉमन करेंगे, तो जो यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन किया है इसमें से। ठीक है, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये देखिए माइनस में है ना, तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं आप इसमें से। ठीक है, ऐसे माइनस कॉमन करेंगे, देखिए कैसे करना कॉमन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से आप माइनस को कॉमन करेंगे, तो जो माइनस है यह प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा पुनः। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए इसके आगे इन दोनों में कॉमन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन थीटा। ठीक, 1 अपान साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, गुणे इसका इसमें गुणा कर लेना, इसका इसमें, तेरिया गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन का और गुणा होगा तो साइन पे 3 घात हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, अब बटे के हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इस सवाल को अभी मिटा देता हूँ, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, किसी में उतार लेना। आगे देखो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
गुणे ए घन माइनस बी घन का ये फार्मूला बन जाएगा। ए घन माइनस बी घन का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखना, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या होगा साइन, ठीक है, अब बी का मान कॉस, तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे क्या होगा प्लस ए बी, तो ए का मान साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, इससे यह कट जाएगा, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे का बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अलग अलग इसमें भाग कर दीजिए, तो 1 अपान हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे का बटा होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन से साइन कॉस से कॉस कट जाएगा, और 1/cos को हम क्या कहते हैं ऐसे लिख दीजिए 1/cos थीटा अगुड़े 1 साइन थीटा प्लस यहाँ पर 1, 1/cos को कहेंगे हम सेक थीटा, ठीक, और 1/sin को हम क्या कहेंगे कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए यही प्रूफ करना आपको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू RHS, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 के चौथे प्रश्न को देखते हैं कि इसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए चौथा प्रश्न दिया है कि 1 प्लस सेक ए बटा के सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा के 1 माइनस कॉस ए, आपको सिद्ध करना है। देखो इसको लगाने का 2 तरीका है, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको बोर्ड एग्जाम में लगाइएगा, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे हम LHS चलते हैं, LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटा के सेक ए, इसके बराबर इसको प्रूफ करना है, ठीक। तो 1 प्लस सेक ए को हम क्या कहते हैं 1 अपान कॉस ए, पूरे का बटा 1 अपान सेक ए को क्या लिखेंगे हम 1 अपान कॉस ए, इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ दीजिए, तो कॉस ए का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा कॉस ए प्लस 1 बटा के क्या होगा कॉस ए, ठीक है। अब पूरे का बटा 1 अपान कॉस ए, ठीक है, भिन्न को पलट दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं इसको, 1 को पहले और कॉस ए को बाद में लिख दिया, 1 प्लस कॉस ए पूरे का बटा कॉस ए गुणे कॉस ए बटा के क्या हो जाएगा 1, कॉस ए से या कॉस ए कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। लेकिन हमें लाना क्या है साइन स्क्वायर ए बटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा के 1 माइनस कॉस ए। तो आप क्या करेंगे इसके आगे अंश और हर में, ठीक है, इसका हर कितना है 1, अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर लेंगे और भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, गुणे 1 माइनस कॉस ए और पूरे का बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा के 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके साइन स्क्वायर ए के, तो साइन स्क्वायर ए बटा के 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS, तो LHS RHS के बराबर सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ठीक, सेकेंड मेथड इसका देखिए, दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे कि दोनों को एक साथ हल कर दीजिए, LHS बराबर RHS, तो LHS क्या दिया 1 प्लस सेक ए बटा के सेक ए, और RHS क्या दिया है साइन स्क्वायर ए बटा के 1 माइनस कॉस ए, तो इसको तोड़िए उसी तरह 1 प्लस 1 अपान कॉस ए बटे 1 अपान कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब पूरे का बट्टा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ दीजिए, तो कॉस ए का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा कॉस ए प्लस 1 अब पूरे का बट्टा कॉस ए, अब पूरे का बट्टा होगा 1 अपान कॉस ए बराबर
1 माइनस कास स्क्वायर है, तो इसको वर्गांतर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे ना, a वर्ग माइनस b वर्ग करके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास a और 1 माइनस कास a, ठीक है, a वर्ग माइनस b वर्ग, a प्लस b a माइनस b, अब पूरे का बट्टा 1 माइनस कॉस a, इससे ये कट जाएगा तो cos a प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इसको कैसे काटा गया देखो यहाँ पे मैंने किया, इसी तरह काटना रहेगा आपको, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया यहाँ पर cos a प्लस 1 बराबर यहाँ पे 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस a, ठीक है। तो देखो LHS RHS के बराबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह भी हल कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और इस तरह भी हल कर सकते हैं, दोनों तरीके आप जैसे आपको उचित लगे उस तरह हल करिए, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, क्या प्रश्न संख्या 5 कैसे हल करेंगे। देखिए 5वां सवाल दिया है कि सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को लागू करके, ठीक है, इसके बराबर इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा के cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर कोसेक a प्लस कॉट a को सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, पहले इसको उतार लीजिए, LHS बराबर cos a माइनस के साइन a प्लस 1 पूरे का बट्टा cos a प्लस साइन a माइनस 1। आप इसके क्या करिए, विपरीत से अंश और हर में क्या कर दीजिए, गुणा कर लीजिए और भाग कर लीजिए, तो cos a माइनस के साइन a प्लस 1 पूरे का बट्टा cos a प्लस साइन a माइनस 1। इसका विपरीत क्या होगा, यदि ये माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस, तो cos a प्लस साइन a, ठीक है, यह माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, इसी से नीचे भाग भी कर लीजिए, तो cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक है। हर के विपरीत से अंश और हर में क्या कर लिया हमने, गुणा कर लिया और भाग कर लिया, ठीक है, इसके विपरीत से। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a, ठीक है, माइनस साइन a, तो इसको प्लस को पहले लिख देता हूं मैं, cos a प्लस 1 माइनस के साइन a, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको लिख दिया, एक ब्रैकेट में इसको लिख दिया, ठीक। आगे देखिए गुणे cos a प्लस 1 एक ब्रैकेट में और प्लस क्या हो जाएगा साइन a, ठीक है। अब पूरे का बट्टा इसको लिख लेंगे आप, cos a प्लस साइन a माइनस 1 और ये हो जाएगा cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब मैंने बस इसी को ब्रैकेट में करके लिखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो cos a माइनस cos a प्लस 1 है तो मैंने एक साथ लिख दिया cos a प्लस 1, माइनस साइन है देखो माइनस साइन a ही है, ठीक है। आगे देखो cos a प्लस 1 को मैंने एक साथ लिख दिया और प्लस करके मैंने साइन a को लिखा, ठीक है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, बस इधर उधर करके लिखा गया है फार्मूला बनाने के लिए। देखो कैसे, a प्लस b, ठीक है, a देखो पूरे को आप a की तरह मान लो और इसको b की तरह, तो a माइनस b हो गया, अब देखो a प्लस b हो गया, इस पूरे को हमने a की तरह मान रहा हूं, देखो a और ये हो जाएगा b, तो a माइनस b a प्लस b, फार्मूला किसका हो जाएगा, a वर्ग माइनस b वर्ग का, तो बस वही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b a प्लस b, a वर्ग माइनस b वर्ग। सेम नीचे भी यही फार्मूला अप्लाई करिए आप, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा a की तरह, एक b की तरह हो गया, उसी तरह देखो यहाँ से यहाँ तक a की तरह, यह एक जो है b की तरह हो गया, तो a माइनस b a प्लस b, तो फार्मूला किसका बनेगा, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो cos a प्लस साइन a इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, a वर्ग माइनस b वर्ग। अब इसको a प्लस b के होल वर्ग पे तोड़ दीजिए इसको, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर a, फिर पूरे का बट्टा इसको तोड़ दीजिए आप, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है, आगे होगा प्लस 2 cos a इंटू साइन a, आगे होगा माइनस 1 के, ठीक है। तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 इसको आप तोड़ दीजिए cos में, तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसका मान क्या होगा 1, ठीक है, प्लस
2 cos A इंटू साइन ए, आगे क्या है -1, यह एक से यह एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो आगे cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 cos ए, इस माइनस का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो जो माइनस होगा वह प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यह माइनस गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, -1, और यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस cos स्क्वायर ए। अब पूरे का बट्टा 2 cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, cos स्क्वायर, एक से एक यह कट जाएगा तो cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए, आगे होगा प्लस 2 cos ए। अब पूरे का बट्टा 2 cos ए इंटू साइन ए, ऊपर कॉमन क्या है 2 cos ए, तो 2 cos ए को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा cos ए और आगे क्या बचेगा +1, क्योंकि हमने 2 cos ए को कॉमन किया है। तो यहाँ से 2 cos ए को कॉमन करेंगे तो 1 cos ए बचेगा, प्लस ए पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब पूरे का बटा 2 cos ए इंटू साइन ए, तो 2 cos ए से 2 cos ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos ए प्लस 1, अब पूरे का बटा साइन ए, ठीक है। अब भाग लगा दीजिए अलग अलग करके, तो cos ए बटा के साइन ए प्लस 1 बटा के साइन ए, cos बटे साइन को हम क्या कहते हैं, काट ए, और 1 बटे साइन को कोसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोसेक ए इक्वल टू RHS। देखो यही प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ हो गया ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए। उम्मीद करता हूँ ये 5वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 6वें 7वें प्रश्न की तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए प्रश्न संख्या 6 और 7 को देखते हैं, इसको आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए 5वें का 6वां प्रश्न दिया है, √1 प्लस साइन ए बटा के 1 माइनस साइन ए, इसको आपको सिद्ध करना सेक ए प्लस tan ए के बराबर। तो लिखते हैं हम LHS बराबर √1 प्लस साइन ए अब बटा के 1 माइनस साइन ए, इसके विपरीत से आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए का विपरीत क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, इससे आप गुणा कर लीजिए और भाग कर लीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब देखिए यह दोनों से हमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब पूरे का बटा a माइनस बी ए प्लस बी, एक को a की तरह मान लीजिए, साइन को b की तरह, तो a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला किसका होगा a वर्ग माइनस b वर्ग का, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, a वर्ग हो गया माइनस b वर्ग, अंडर रूट, ठीक है, इसका वर्गमूल ले लीजिए आप, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बटे के अंडर रूट, 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है कास स्क्वायर ए के, तो अंडर रूट हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और इसका वर्गमूल लीजिए आप कास स्क्वायर ए का, तो क्या आएगा कास ए, बस अलग अलग भाग कर दीजिए, तो 1 अपान कास ए प्लस साइन ए बटा के कास ए, ठीक है। तो 1 अपान कास ए को हम क्या कहते हैं सेक ए, ठीक है, प्लस और साइन बटे कास को tan ए इक्वल टू RHS, यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट सवाल 7वां सवाल, इसको कैसे हल करेंगे आप, तो LHS बराबर आपको RHS प्रूफ करना, मतलब tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है, तो LHS बराबर लिखिए साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बटा के 2 कास क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखो इसको हल करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, ये डायरेक्टली मेथड है, तो साइन थीटा ऊपर कॉमन बचेगा, ठीक है, साइन थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 2, एक साइन थीटा कॉमन तो होल स्क्वायर बचेगा ना इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ पर cos थीटा को कॉमन कर लीजिए,
जब यहाँ पर एक कास कॉमन होगा तो 2 बचेगा भी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा, एक कास थीटा कॉमन तो यहाँ पे बचेगा -1, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास 2 थीटा, ये साइन के पद में और ये कास के पद में, कास 2 थीटा का फार्मूला बटे ये हो जाएगा कास थीटा, और यह भी फार्मूला किसका है कास 2 थीटा का, तो कास 2 थीटा से कास 2 थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर किसके टैन थीटा इक्वल टू RHS। तो यह फर्स्ट मेथड है, यदि आपको ये फार्मूला पता है तब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, यदि ये नहीं पता है तब कैसे हल करेंगे, देखिए सेकेंड मेथड इसका, ठीक है, और ये सेकेंड मेथड ही आप लगाइएगा एग्जाम में, जो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो LHS बराबर, LHS उतार लीजिए, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बटा होगा 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस के कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 साइन थीटा कॉमन तो 2 बचेगा भी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा, यहाँ पे कास थीटा कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कास थीटा कॉमन तो 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो साइन थीटा हो गया, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा, ठीक, 2 ब्रैकेट में, अब कास स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा में बदल दीजिए, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 लिख लीजिएगा। आगे देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब पूरे का बटा कास थीटा, अब 2 का इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में गुणा करिएगा आप, तो 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 गुणा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 उतार लीजिए आप। अब देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरे का बटा हो जाएगा कास थीटा, अब 2 में से 1 को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटाएं कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक, तो क्या बचा साइन थीटा बटे कास थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा को हम क्या कहते हैं टैन थीटा इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यह 7वां प्रश्न हो गया। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं कैसे हल करेंगे इसका। देखिए प्रश्न संख्या 8 दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना आपको 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो LHS बराबर चलेंगे हम, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे थोड़ी से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इसी तरह इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख दीजिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक है, इसका मान कितना होगा 1 के बराबर, अभी लिखते हैं हमने। कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए फार्मूला है। आगे देखिए इसको लिखेंगे 2 साइन ए, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान साइन ए, ठीक है, कोसेक ए बराबर 1 अपान साइन ए। आगे देखिए प्लस, इसको तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके साथ, सेक स्क्वायर ए को हम कहते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे देखिए प्लस 2 कास ए और सेक ए को हम कहते हैं 1 अपान कॉस ए, इससे ए कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 1,
फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है। आगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आगे क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 2। अब जोड़ के लिखिए इसको, 2 1 3 2 5 1 6 1 7, अंकों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, इक्वल टू RHS के, ठीक है। ये 8वें सवाल का आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए 9वां प्रश्न इसका कैसे हल करेंगे, तो लिख लीजिए LHS बराबर कोसेक ए माइनस के साइन ए, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक ए माइनस कॉस ए, तो इसको साइन कास में तोड़ दीजिए। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। इसको कास में तोड़ दीजिए, 1 अपान कॉस ए, सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब पूरे का बटा साइन ए, गुणे इसका इसमें गुणा करेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब पूरे का बटा कॉस ए, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लिया मैंने, ठीक है। आगे देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अब बटे होगा साइन ए, ठीक है, गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब पूरे का बट्टा क्या होगा कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। लेकिन हमें लाना क्या है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, तो यह LHS निकल गया। अब इसी तरह आप RHS निकाल दीजिए, तो RHS बराबर भी यही आ जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसको साइन कास में तोड़ दीजिए, तो साइन ए बटा के कास ए प्लस कॉस ए बटा के साइन ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बेस समान नहीं है, इसका गुणा कर लीजिए, इसमें तो हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा साइन का गुणा साइन में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास का गुणा कास में कर लीजिए आप, तो कास स्क्वायर ए अब पूरे का बट्टा होगा कास का गुणा साइन में, तो कास ए इंटू साइन ए। अब भिन्न को पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए अब पूरे का बट्टा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। देखो यही आ गया कि नहीं आ गया LHS आपने इतना निकाला, RHS भी उतना आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां सवाल भी आ गया, एक सवाल और बच रहा है उसको भी बता दे रहा हूँ, इसका एक इसके साथ ले लीजिए। चलिए इसके प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए 5वां का 10वां सवाल है, इसके बराबर भी इसको सिद्ध करना है आपको, इसके बराबर भी इसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसको अब LHS मान लेते हैं, तो LHS बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को ए को हम कहते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हम कहते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए गुणे के सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, इसको अलग अलग करके 1 अपान इसका इसमें गुणा करेंगे पुनः यही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा के कोसेक स्क्वायर ए गुणे इसको 1 बटा के क्या लिखेंगे हम कास स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपान कास स्क्वायर ए, तो 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं साइन स्क्वायर ए का गुणे हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, इसका इसमें गुणा कर लेना आप, तो साइन स्क्वायर ए बटा के कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। फिर से देख लो एक बार, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए मैंने यहाँ पे लिखा 1 बटा के कोसेक स्क्वायर ए गुणे सेक स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। तो 1 बटे कास स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए गुणे इसको हमने क्या लिखा है 1 बटे के कास स्क्वायर ए, ठीक है। 1 बटे के कोसेक स्क्वायर ए को हम कहते हैं साइन स्क्वायर ए गुणे 1 बटे कास स्क्वायर ए ऐसे लिख दिया, इसका 1 में गुणा कर लिया तो साइन स्क्वायर ए बटा के
कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी तरह इसके बराबर इसको प्रूफ करते हैं, तो अब इसको LHS मान लेते हैं। 1 माइनस tan ए बटा के 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस tan ए बटा के इसको tan में बदल दीजिए, तो 1 माइनस कॉट ए को क्या कहते हैं, 1 अपान tan ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस tan ए बटा के इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो क्या होगा, tan ए माइनस 1 पूरे का बटा tan ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस के tan ए, ठीक है, पेन को पलट दीजिए, गुणे ऊपर हो जाएगा tan ए, और पूरे का बट्टा हो जाएगा tan ए माइनस के 1, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, पेन को उलट दिया हमने। ठीक है, आगे देखिए, 1 माइनस tan ए इंटू tan ए, अब पूरे का बटा, इसमें आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस होगा वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। देखो माइनस 1 है तो यह प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस tan है तो यहाँ पर माइनस tan ए हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब आप माइनस कॉमन करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है, प्लस है, नीचे माइनस है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, tan ए बटा के यहाँ पे नीचे माइनस 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस से भाग लगाएंगे तो भी माइनस tan आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, और tan का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इक्वल टू RHS, ये प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो RHS प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर देंगे। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।